याद होगा जून के महीने में इसी तरह की हिंसक झड़प लद्दाख की सीमा पर हुई थी, जिसके बाद भारत ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए भारत और चीन के बीच हुए उस समझौते को कूड़ेदान में फेंक दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि भारत और चीन सीमा पर कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे। उनके सैनिक हाथों से लड़ेंगे लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन अब भारत ने खुली छूट दे दी थी अपनी सेना को कि उन्हें अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो उचित लगे वो कर सकते हैं। ऐसे में अब जो ताजा झड़प हुई है उसको लेकर कुछ खबरें आ रही हैं, और उन खबरों को सही माने तो भारत के एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के एक कमांडो वीरगति को प्राप्त हुए हैं और वहीं दूसरे घायल हो गए हैं, और यह चीनी गोली से हुआ है। और इस घटना में सबसे बड़ी बात यह है कि कमांडो के गर्दन के पास गोली लगी है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन और भारत के बीच सैनिकों में गोली चली है। वैसे तो भारतीय सेना यह कह रही है कि चीनी सेना बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं, लेकिन चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अल जजीरा और तिब्बत के न्यूज़पेपर ने इस चीज को छापा है। हालांकि दोनों तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है कि किनके सैनिकों के साथ क्या हुआ है और कितने हताहत हुए हैं, लेकिन लगातार 3 दिन से चीन वापस से उस चोटी को पाने की कोशिश कर रहा है, और अब उसके प्रयासों को बड़ा झटका देते हुए भारत ने 5 गुनी बड़ी संख्या में सिख और डोगरा रेजिमेंट को तैनात कर दिया है। यह तो साफ है कि अगर जमीनी लड़ाई चीन लड़ना चाहेगा तो वह कभी भी नहीं सकेगा। जहां एक तरफ एसएफएफ है यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसे अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर ट्रेनिंग दिया है। असल में इस सेना के जो सदस्य हैं वे तिब्बत के वो रिफ्यूजी हैं जो तिब्बत में चीन के हमले के बाद वहां से भागकर भारत आए हैं। इनको ट्रेनिंग देते देते इनकी एक अलग बटालियन बना दी गई है। वहीं दूसरी तरफ डोगरा और सिख रेजिमेंट है, जिनके साहस का परिचय उन्होंने कई लड़ाइयों में दिया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पहाड़ी की चोटी पर चीन किसी भी कीमत पर कब्जा चाहता है, क्योंकि यहाँ पर मात्र 2-3 सैनिक ही पूरे पेंगोंग इलाके पर नजर रख सकते हैं। यह रणनीतिक रूप से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और भारत ने भी अब ठान ली है कि इस पोस्ट को वह किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। बॉर्डर के हालात देखकर ये कहे जा सकते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक बड़ा रूप भी ले सकता है लड़ाई का। लेकिन चीनी मीडिया भले ही अपनी यहाँ की खबरों को बाहर ना आने दे, लेकिन इतना जरूर है कि उसके कमांडर ने जब मना कर दिया कि वह नहीं लड़ेगा, इसका अर्थ यह है कि चीन में बहुत ज्यादा संख्या में हताहत हुए होंगे सैनिक, जिसकी वजह से एक डर का माहौल हो गया। वह डर उसके कमांडर के निर्णय में दिखा